आरसीएम में कामयाबी के लिए 7 सूत्र। हो सकता है आपने ये जो 7 सूत्र, 7 फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, या 7 फंडामेंटल्स जो आपको बताने वाला हूँ, आपने कहीं सुने ना हो, लेकिन जानते जरूर हो, बस अप्लाई तो नहीं कर रहे। दिक्कत ही तो वहीं आती है, जानते हम सब कुछ है लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। तो आज का ये मोटिवेशनल भरी ट्रेनिंग है आज हमारी। वैसे हम मोटिवेशन कम देते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आज की इस ट्रेनिंग में आपको भरपूर मोटिवेशन भी मिलेगा और ट्रेनिंग भी मिलेगी। 7 सूत्र जो मैं बता रहा हूँ उसको गांठ बांध के रख लीजिएगा दोस्तों, काम ही काम आएंगे आपको आरसीएम में। यदि इन 7 फंडामेंटल्स आपके क्लियर नहीं है, आप इन पर खरे नहीं उतरते हैं, तो दोस्तों फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जानते हैं दोस्तों, ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये बिल्डिंग कोई भी हो, इसमें से कोई भी बिल्डिंग ले लो दोस्तों। जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, जितनी मजबूत बनानी हो, उसका ऊपर का हिस्सा इतना काम नहीं करता जितना आप नीचे नींव उसकी खोदते हो। जितनी उसकी नींव मजबूत होती है, ऊपर की जो भी हिस्सा होता है इसका, वो ज़्यादा मजबूत बनता है। भले आपको कितनी भी लंबी बनानी हो, कितनी बड़ी बनानी हो, नींव उससे अच्छी आपको खोदनी पड़ती है। वैसे ही आरसीएम में काम करने के लिए आपको अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो 7 चीज़ें बता रहा हूँ उसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो सब सेट है तो मान लीजिए आप कितनी भी सक्सेस आसानी से कर सकेंगे, लेकिन आपको वो सब कुछ सेट करना पड़ेगा। सक्सेस के लिए 7 फंडामेंटल्स बता रहा हूँ दोस्तों, आरसीएम के 7 फंडामेंटल्स सक्सेस होने के लिए। पहला दोस्तों, फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। आपका क्यों फाइंड कीजिए, फिर उड़िए ना, फिर कीजिए सक्सेस, आप आसानी से हो जाएगी। लेकिन वाई जरूर क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये एक लिफाफा है, यदि इसके ऊपर एड्रेस होगा तो ये पहुंच जाएगा जहाँ इसको पहुंचना होगा, यदि नहीं होगा तो ये क्या पहुंचेगा, क्या नहीं पहुंचेगा दोस्तों, क्योंकि इसको क्लियर नहीं है कोई चीज़। ऐसे ही हमको वाई क्लियर करना पड़ेगा, तब हम जा करके किसी सक्सेस पर पहुंचेंगे। हमको क्यों ही नहीं पता है हमारी ज़िंदगी का, तो हम किसी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे दोस्तों। हमें पता होना चाहिए ना क्यों जा रहे हैं हम। दोस्तों एक स्टूडेंट होता है, वो क्यों पढ़ रहा है उसको पता है, क्यों उसको सुबह जल्दी उठना है वो पता है, क्यों रात भर पढ़ाई करनी है उसको पता है, क्यों एग्ज़ाम देना है उसको पता है, क्यों क्लियर है तब जाकर के वो पास हो पाएगा, क्यों क्लियर है तब जाकर वो फर्स्ट डिवीजन पास होगा, और अगर क्यों और अच्छे से क्लियर होगा तो वो फर्स्ट रैंक पास होगा दोस्तों। इसलिए क्यों जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ये क्यों आपको कौन बताएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्यों क्या है, आप क्यों कोई काम कर रहे हो, नहीं। आपको खुद को अपने अंदर पता करना पड़ेगा कि वाई आर यू इन दिस फील्ड दोस्तों, वाई। दोस्तों आरसीएम के बारे में बात करूं तो आपको पता करना पड़ेगा कि आरसीएम आप क्यों कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है दोस्तों, है ना। भाई मैं आरसीएम कर रहा हूं पैसा कमाने के लिए, तो आप किस लिए कर रहे हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा ये पहले। क्योंकि आप वाई अगर क्लियर नहीं करेंगे, वाई आरसीएम, तो भूल जाइए कि आप सक्सेस हो पाएंगे, है ना। वाई दोस्तों, आपको अपनी नीड जाननी पड़ेगी, आपको अपने ड्रीम्स जानने पड़ेंगे। आपकी क्या ज़रूरत है, आपके क्या सपने हैं, ये जब जान लेंगे तब अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आप आरसीएम को क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये अब हमेशा मैं बताता हूँ, हर एक ट्रेनिंग में बताता हूँ, आपके ड्रीम्स और नीड्स को लिख के रखिए। आपकी क्या ज़रूरत है इसको लिख के रखिए, आपके सपने क्या है इसको लिख के रखिए, आने वाले सालों में क्या करने वाले हो, आपकी ज़रूरत क्या है, सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, उसके बाद की ज़रूरत क्या है, हर चीज़ को आप जब लिखेंगे ना, तब आपका क्यों और ज़्यादा क्लियर होगा और अपने काम को और ही आसानी से कर पाएंगे, और ही ज़्यादा फोकस और कमिटमेंट के साथ अपना आप काम कर पाएंगे। लेकिन आपकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उसको लिख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था पहला पॉइंट, समझ में आ गया होगा आपको कि आपको अपना क्यों क्लियर होना चाहिए, बस उसके बाद आप उड़ान भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वन इज से यस टू नो। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा आपको, है ना, से यस टू नो, क्या यस भी है नो भी है दोस्तों, बहुत ही शानदार पॉइंट है। हमेशा नो को हाँ कहिए दोस्तों। नो यानी रिजेक्शन, या नो मैंने रिजेक्शन के तौर पर लिखा है। जो रिजेक्शन आता है हमारे फील्ड में, उसको आपको एक्साइटेड फुली आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा और उसको स्वीकारना होगा। रिजेक्शन को आपको स्वीकारना होगा दोस्तों। हमारा फील्ड ही ऐसा है, रिजेक्शन तो मिलेंगे। हमारा फील्ड की बात नहीं करूँ, सेल्स इन मार्केटिंग या बिजनेस कोई भी फील्ड होता है ना, उसमें रिजेक्शन तो आता ही आता है दोस्तों। आज इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, वो किसी के पास जाते हैं तो क्या हर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है क्या, नहीं ना, वो भी तो रिजेक्शन फेस करते हैं, उसके बाद में वो काम करते हैं। आज कोई सेल्स मार्केटिंग वाला बंदा 10 दुकानें घूमता है, उसको एक दुकान से ऑर्डर मिलता है, कितने रिजेक्शन झेले हैं उसने। आप खुद सोचो, आपके घर में भी कई सारे सेल्समैन आते होंगे, आप कितने को मना करते हो, क्या सब वो हाथों हाथ छोड़ के चले जाते हैं क्या,
भाई मान लो विराट कोहली है, विराट कोहली एक मैच हार गया तो क्या दूसरे मैच नहीं खेलेगा क्या? वो ऐसा कहेगा यार छोड़ो ना, ये काम तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं नहीं करता। नहीं, वहां पर भी रिजेक्शन है दोस्तों। एक विकेट होगा तो क्या मैच खेलना बंद कर देंगे कि रिजेक्शन हो गया? नहीं, खेलेंगे दोस्तों। यानी काम तो करना पड़ेगा दोस्तों, पॉजिटिविटी के साथ में, ज़्यादा प्रयास के साथ में, तब जाके आपका काम बनता है दोस्तों। रिजेक्शन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहो दोस्तों, ठान लो ना। होता क्या है कि हम मानते ही नहीं कि रिजेक्शन आएगा, हम सोचते हैं कि हम धुरंधर हैं, हम जाएंगे और हाँ हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। रिजेक्शन तो आएगा, उसको सुनने के लिए आपको पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। यदि आप तैयार रहते हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, यदि आप तैयार नहीं हो ना, फिर आपको वो बहुत भारी भरकम लगेगा, रिजेक्शन आप हैवी हो जाएगा दोस्तों। 99% लोग होते हैं जो रिजेक्शन की वजह से ही फेल हो जाते हैं। रिजेक्शन हुआ, नेगेटिविटी हुई और वो फेल हो जाते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है दोस्तों, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, अगर आपके अंदर नहीं है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरा वाई क्लियर नहीं है कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, और मेरे को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में नहीं आ रही है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करूँ, तो फिक्स है रिजेक्शन जो होगा हमारे पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए ये तीनों चीज़ें होनी जरूरी है दोस्तों। हर सफल आदमी रिजेक्शन से गुजरता है। कोई ऐसा सफल आदमी बता दो जो रिजेक्शन से ना गुजरा हो। डायरेक्ट कोई सफल होता ही नहीं है ना, पहले रिजेक्शन आएगा उसके बाद में तब जाके होगा। जानते हो उसको कौन है? ये बिस्लरी बोतल होती है ना, बिस्लरी, उसका संस्थापक, उसका फाउंडर है ये। इन्होंने जब बिस्लरी बनाना स्टार्ट किया था ना, तब लोगों को बताया था मैं पानी को बेचूंगा पैक करके। लोगों ने हंसी उड़ाई थी इसकी, रिजेक्ट किया था, पानी को बेचेगा, पानी को बेचने लायक चीज़ है, ऐसे ही पड़ा है नदियों में पानी, ऐसे ही पी लेंगे। आज देख लो बिस्लरी का मार्केट कैप कितना है, कितनी गजब सेल्स होती है इसकी। आज लोग अब डिपेंडेंट है बिस्लरी पे, डिपेंडेंट है पानी पे दोस्तों, समझो बात को। पैकेट पानी पे लोग डिपेंडेंट है। क्यों? इसकी वजह से। क्या इसने रिजेक्शन फेस नहीं किया? किया, लेकिन इसका वाई क्लियर था कि मुझे करना है क्यों है, और इसके बेसिक्स क्लियर थे। अमिताभ बच्चन सर है, कितनी बार रिजेक्ट हुए थे, लोगों ने इनको एफएम से निकाल दिया था कह के कि तुम्हारी आवाज़ भैंस जैसी, आवाज़ बेकार है, तुम कुछ नहीं कर सकते। आज देख लो, महानायक है, केबीसी चलता है ना तो इनकी आवाज़ के तौर पर चलता है, इनकी आवाज़ के दम पर चलता है, इनकी पिक्चर इनकी आवाज़ के दम पर चलती है। तो क्या रिजेक्शन नहीं फेस किया? किया ना, फिर भी अपने आप पर फोकस रहे, अडिग रहे, काम करने के प्रति सशक्त रहे, तो आज ये सक्सेस हैं। इनको जानते हो एडिसन सर को? कौन कौन जानता होगा? सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, तो नहीं जानते तो गूगल करना। कितनी हजारों बार फेल हुए, 10,000 बार कहते हैं फेल हुए ये बल्ब को बनाने में। बल्ब का आविष्कार किया था इन्होंने, तो क्या इन्होंने छोड़ दिया था क्या? सोचो 500-600 पे छोड़ देते, 700 पे 800 पे छोड़ देते, नहीं छोड़ा कि करके दिखाऊंगा। लोगों ने रिजेक्ट किया इनको, नहीं कर पाएगा, किया ना इन्होंने। क्यों किया? क्योंकि अब इनका वाई क्लियर था कि मुझे दिन में भी रोशनी चाहिए। इनका फोकस था, ये कोई बहाना नहीं मारते थे, इनको बस वाई क्लियर था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो रिजेक्शन को फेस करना आसान हो जाएगा। और याद रखना, रिजेक्शन तो आएगा ही आएगा। इसके बाद में एक और उदाहरण चलो ले लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी। इनकी आत्मकथा पढ़िएगा दोस्तों, कितनी बार रिजेक्ट हुए, हर जगह से रिजेक्ट हुए। घर को छोड़ दिया था, कितना ही रिजेक्ट हुए दोस्तों, लेकिन अडिग रहे और आज देश के प्रधानमंत्री है और वर्ल्ड के बेस्ट लीडर हैं। तो दोस्तों, बी रेडी फॉर रिजेक्शन। रिजेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहे। रिजेक्शन को बोलो आन दो आन दो आन दो, है ना, मना नहीं करना कभी रिजेक्शन को। तीसरा पॉइंट आज की ट्रेनिंग का दोस्तों, फेलियर मीन्स ऑलमोस्ट। इसका मतलब क्या? असफलता का मतलब है कि आप लगभग अपनी सफलता तक पहुंच गए हैं, लगभग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। ये हमेशा याद रखना। फेलियर्स मीन्स ऑलमोस्ट यू आर देयर। ठीक है दोस्तों, हर सफल व्यक्ति कभी असफलता हमेशा ध्यान रखना। आप असफलता से डर रहे हो, अभी मैंने बताया रिजेक्शन से मत डरना। तो वो क्या है? असफलता ही तो है। आप कोई काम कर रहे हो, उसमें असफल हो जाते हो और आप उससे पीछे हट जाते हो, तो कभी सफल नहीं बन पाओगे दोस्तों। अब्राहम लिंकन सर को जानते हो? 52 की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। 52 की उम्र की बात नहीं है, रिजेक्ट कितनी बार हुए थे ये देखो आप। हर बिजनेस में, हर जगह रिजेक्ट हुए थे। आप इनकी बायोग्राफी पढ़ना, फिर भी राष्ट्रपति बन गए ना, क्योंकि सफल व्यक्ति कभी असफल था, याद रखना। KFC जानते हो? KFC बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों। ये है सैंडर्स सर, जिन्होंने KFC की स्थापना करी थी। करोड़ों बार फेल हुए दोस्तों, अपनी जॉब में फेल हुए, अपने कितने बिजनेसेस किए उनमें फेल हुए। 50-60 साल तक तो बिजनेसेस करते रहे, सब में फेल होते गए। कभी कुछ खोला, कोई रेस्टोरेंट खोला तो उसमें आग लग जाती, कभी कुछ करते तो उसके एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाते, कभी कुछ करते तो खुद के कुछ बहाने आ जाते, कभी क्या कुछ ना कुछ होता रहा। आखिरकार 62 ईयर्स के हुए तब जाके इन्होंने KFC की स्थापना करी और आज KFC वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कंपनियों में से एक है।
क्यों? क्योंकि इन्होंने ठान रखा था, इनका क्यों क्लियर था कि मैं करके दिखाऊंगा, इनका फोकस था, इनका कमिटमेंट था दोस्तों, है ना। ये जानते थे मैं असफल हो रहा हूं लेकिन मैं कभी सफल होऊंगा। इसलिए याद रखना, हर सफल व्यक्ति कभी असफल था। इतने बड़े बड़े सफल व्यक्ति भी असफल थे, तो हम तो क्या चीज़ है, हम असफल हो रहे हैं यानी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। बस हमें वापस से ग्रो करने की जरूरत है दोस्तों। वापस से ग्रो कीजिए ना, उस असफलता से कुछ सीख करके वापस से बनिए कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है हैबिट्स दोस्तों, आदतें। मैंने आदतों की वैसे भी एक ट्रेनिंग ले चुका हूं दोस्तों। आदतें ही हमें सब कुछ बनाती है दोस्तों। दोस्तों आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, अभी पूछ लीजिए, क्या मेरी आदतें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मेरी मदद करेगी? जो आपके गोल से क्या उसमें मदद करेगी? जो मेरे ड्रीम से उसमें मदद करेगी? मान लो मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो क्या मेरी वो आदत मेरे को सफलता दिलाएगी? दिलाएगी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहा हूँ। वहीं मैं आलसी हूँ, 10-10 बजे तक उठ रहा हूँ, फिर कहता हूँ कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मैं बहाने मार रहा हूँ, मैं आलसी हूँ। मेरी आदतें ही मुझे खराब करेगी। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी जो आदतें चल रही है अभी, क्या आपको सफलता प्राप्त कराएगी, आपके गोल्स अचीव करवाएगी? जी बिल्कुल, पूछिए अभी के अभी। दोस्तों आदत ऐसी होती है ना, आदत से भविष्य संवर जाएगा, लेकिन आदत से भविष्य डूब भी सकता है। आदत आपको नष्ट कर सकती है, आदत आपका विकास भी कर सकती है। आदत सब कुछ है दोस्तों। आप जैसे अपने आप को हैबिट्स बनाएंगे अपने आप के लिए, वैसी आदत बनती जाएगी और वो आपके अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी, वो तो आदत पर डिपेंड करता है। किसी की क्या आदत होती है, धूम्रपान की आदत होगी, आपकी हेल्थ को नाश कर देगी। वहीं हेल्दी फूड खाने की आदत होगी तो आपको संवार देगी, आपकी उम्र बढ़ा देगी। आपकी हैबिट है गाली गलौज करने की, तो आप ज़्यादा देर तक प्रोफेशनलिज्म में टिक नहीं पाओगे। वहीं आपकी हैबिट है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की, तो दोस्तों आप प्रोफेशनलिज्म में अच्छे से टिक पाओगे, किसी भी फील्ड में टिक पाओगे। यानी आदतें ही हमको बिगाड़ रही है, आदतें ही हमको संवार रही है। आजकल के बच्चों की आदतें थोड़ी ज़्यादा खराब हो रही है, तो क्या उनका भविष्य होगा, अब वो तो देखेंगे तब पता लगेगा, है ना। यानी आदतें ही सब कुछ हो रही है। इसलिए हमेशा आदत को अपना अच्छा बनाओ, जैसा आपको बनना है वैसी आदतें विकसित कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपके अंदर पावर होनी चाहिए स्टोरी टेलिंग की, यदि नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए ना। स्टोरी टेलिंग क्या होती है? आप कोई भी चीज़ बता रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से दीजिए, कहानी सुना कर दीजिए, लाइव स्टोरियाँ सुनाइए, सफल व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाइए। क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो कहानी सुन करके जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, 45 मिनट की कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें दोस्तों यदि आपने स्टोरी टेलिंग दिखा दी तो दोस्तों अगले के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके साथ में जुड़ने के। वो आपको फोकस के साथ में सुनता है, वो अट्रैक्ट होता है आपकी बातों से, क्योंकि आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग में क्या है कि वो हम लोगों को बांध कर रख देते हैं। अलग अलग बातें कहेंगे तो बंधे नहीं रहेंगे, लेकिन एक ही बात को हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कहेंगे तो बंधे रहेंगे। तो अपने पास कुछ स्टोरियाँ रखिए अपनी सफलता से। आरसीएम की जो लीडर्स है उनकी सफलता की स्टोरियाँ रखिए। आरसीएम के जो सक्सेस लीडर्स है उन्होंने कैसे सफलता हासिल की उसकी एक स्टोरी बना करके रखिए। यानी स्टोरी को आप जितना ज़्यादा बोलेंगे और अच्छे तरीके से बोलेंगे उतना ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। कहानी सुनाने से कन्वर्जन अनुपात बढ़ जाता है, कन्वर्जन रेशियो जिसको कहते हैं इंग्लिश में। कन्वर्जन क्या होता है? यानी कोई बंदा जब हमको सुन रहा है तो वो हाँ बोल देगा, इसकी चांसेस बढ़ जाएंगे यदि हम कहानी सुनाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कहीं पर ढूंढ रहा है। मान लो उसका एक ड्रीम है कि उसको जल्दी रिटायरमेंट लेना है ताकि आगे वो घूम फिर सके, है ना। हमने ऐसे ही कोई उसको स्टोरी बता दी तो वो उससे रिलेट करेगा और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेगा। इसलिए कहानियाँ बहुत ज़रूरी होती है। कहानियाँ एक दूसरे को रिलेट करती है, कहानियाँ कनेक्शंस बनाती है, कहानियाँ रिलेशंस बनाती है। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ A to Z प्रेजेंटेशन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। A to Z प्रेजेंटेशन यानी प्लान और प्रेजेंटेशन को बार बार आपको बदलना नहीं है। जब भी आप प्लान बता रहे हो, ऐसा होता है ना काफ़ी बार कि हम कभी क्या बता रहे हैं, कभी क्या बता रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम लोगों की स्थिति के अनुसार प्लान बता रहे हैं। नहीं, प्लान तो एक ही रहेगा, बस उसके ड्रीम्स हमको जगाने पड़ते हैं अलग अलग तरीके से, है ना भाई। अब प्लान तो एक ही रहेगा ना, आप आरसीएम कंपनी को बता रहे हो वैसा ही बताओगे, जैसा कंपनी ने बोला है वैसा ही बताओगे भाई। हर बार अगर आप अलग अलग बताते हो तो आपका ट्रस्ट जो होता है, आपका कॉन्फिडेंस होता है, वो कम होता रहता है। अगर आप एक ही एक चीज़ को बताते हो तो आपका जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स है वो बढ़ जाती है और डुप्लीकेशन भी हो पाता है ना। आप ही आप बताओगे ना जो एक ही एक चीज़, तो आपके जो लोग होंगे वो उसको डुप्लीकेट कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको वॉच कर रहे हैं। वहीं आप हर बार अलग अलग प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपके साथ में जो लोग हैं, आपकी डाउनलाइन है, वो सोचेगी यार ये हर बार अलग अलग बता रहा है, यानी इसके अंदर ऐसी स्किल है जो हमारे अंदर नहीं है। यानी आप बात को समझो, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो हर चीज़ आपको वैसी करनी जो डुप्लीकेट हो पाए दोस्तों, ऐसी चीज़ नहीं करनी जो डुप्लीकेट ना हो पाए। आप जो करते हैं वैसी डाउनलाइन करती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए प्लान को बदलिए मत,
कंसेप्ट एक ही रखिए, बताने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन जो कंसेप्ट है उसको एक रखिए, उसको बार बार चेंज नहीं करने का। समझ गए दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, द पावर ऑफ चूज। हम इंसान है दोस्तों, आपको पता है आप इंसान हो, किसको नहीं पता है इंसान नहीं हो, सबको पता है आप इंसान हो जी, बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों। परम पिता परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हमारे अंदर थोड़ा सा क्या दिमाग दे दिया गलती से। पशुओं और हमने फ़र्क क्या है पता है, सब कुछ उनका भी है हमारा भी है, बस उनमें दिमाग नहीं है, हमें दिमाग है। हम दिमाग का यूज़ कर सकते हैं, हमारे अंदर चूज़ करने की शक्ति है। जो दो विकल्प दिए जाते हैं उसमें से हम कोई ना कोई चीज़ चूज़ कर सकते हैं, ये हमारे अंदर एक शक्ति है दोस्तों। परमेश्वर ने हमें चुनने की शक्ति दी है, हम किसी चीज़ को चुन सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या चुनेंगे, आप मुझे बताइए। क्या आप आलसी होना चुनेंगे या महत्वाकांक्षी होना चुनेंगे, आप बताइए। आप बहाना बनाना चुनेंगे या काम करना चुनेंगे, सपने देखना चुनेंगे या टाइम पास करना चुनेंगे, अमीर बनना चुनेंगे या कंफर्ट जोन में रहना चुनेंगे, पॉजिटिविटी चुनेंगे या नेगेटिविटी चुनेंगे। आप खुद बताइए ना, आप क्या चुनेंगे। यदि मेरे अंदर चुनने की शक्ति है तो मैं कोई ना कोई अच्छी चीज़ ही चुनूंगा, क्योंकि जो सफलता होती है ना वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। हम जैसी चीज़ों को चुनेंगे सफलता आएगी, यदि उन चीज़ों को नहीं चुन रहे हैं सफलता नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है, सभी के पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, सभी के पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपको असफल होना है कि सफल होना है। चुनना किसको, उस बंदे को चुनना है। तो यदि हम में चुनने की शक्ति है तो दोस्तों सफल होना चुन लीजिए ना, क्या दिक्कत है। कामयाब होना एक विकल्प है दोस्तों जिसे आप चुनते हैं। याद रखिए, कामयाबी एक ऑप्शन है जिसे हमें सेलेक्ट करना है। केबीसी देखते हो, केबीसी, उसमें 4 ऑप्शन देते हैं अमिताभ सर, चारों में से अपना बंदा दिमाग लगा करके एक चुनता है उसके ज्ञान के आधार पर। तो उसको चुनने की शक्ति है इसलिए चुन रहा है। वो गलत चुनेगा क्या, उसको पता है ये चीज़ गलत है, क्या चुन लेगा, नहीं चुनेगा, उसका पैसा जाएगा ना। तो वैसे आपको पता है असफलता बेकार है, लेकिन फिर भी कई लोग उसको चुन रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। क्यों, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए।